नमस्कार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, अच्छा लगता है। तो मैं सोचता था कि आप जब कोई वीडियो बनाते होंगे, शायद बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत स्टडी करके आप शायद वीडियो बनाते होंगे, क्योंकि आपका बहुत सारे वीडियो में आप बोलते थे कि मैं पढ़ता हूँ, हर दिन पढ़ता था। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें आप बोले थे कि मैं पहले 2 घंटा पढ़ता था, अभी 1 घंटा पढ़ता हूँ। तो मैं सोचता था कि यह बंदा सही है, और जो बोलते हैं, अब जिस तरह से बोलता है, जिस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, जिस तरह से मोटिवेट करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए आपका चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर है, आपको बहुत आदमी फॉलो करते हैं, आप इसलिए आपका डिमांड भी बहुत सारे कंपनीज में है, बहुत हाई भी है। मगर एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्चुअली मैं तो सोचता था कि आप बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, ठीक है, मगर मेरा मन के अंदर जो था, इस चीज़ आप तोड़ दिए। किस लिए? आप कुछ दिन पहले जो वीडियो रिलीज़ किए रिगार्डिंग बंगाल, तो उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन था, वो बहुत ही गलत था। तो मुझे लगा कि आप शायद मिसलीड करने का कोशिश किए हैं आदमी को। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है ऋषित रतन पात्रा, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बंगाली हूँ, আমি বাংলা বলতে পারি एवं बांग्ला इज़ माई मदर टंग। ओके, सो मुझे अच्छी तरह से मालूम है बंगाली में और बंगाल में क्या है, और मुझे कोलकाता का और बंगाल का हिस्ट्री भी मालूम है। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा थोड़ा अच्छी तरह से जानता हूँ, और आप जो वीडियो पब्लिश किए हैं, बहुत सारा गलत इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड किए हैं। मालूम नहीं क्यों, आपका मन के अंदर क्या फितरत था, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। इट्स माइट बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आप जिस टाइम पे वीडियो रिलीज किए, उस टाइम में बंगाल में इलेक्शन स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगा कि आप इलेक्शन के टाइम में इस वीडियो को रिलीज किए और बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन दिए, जो और मिसगाइडेड भी किए काइंड ऑफ, और फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए। ये मुझे सही नहीं लगा। मैं आपको इतना भरोसा करता था, आपका बात को इतना सच्चा मानता था, मुझे अच्छा नहीं लगा, सच बोल रहा हूँ। और दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू टू प्रोवाइड यू मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बंगाल्स। तो आपको मालूम रहे कि आप जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं आपका अपना वीडियो में कितना गलत था। माइट भी आपको जो पावर प्रेजेंटेशन बना के देता था और जो लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, उन लोग को अच्छा मालूम नहीं था। मगर ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आप विदाउट नोइंग एनीथिंग यू विल पब्लिश दोस वीडियोस, पब्लिश दिस काइंड ऑफ वीडियो। सो क्या गलत था? क्या चीज़ आप किस तरह से काइंड ऑफ आदमी के ऊपर रोप कर रहे थे, या यहाँ ऐसा होता है, या ये फैक्ट है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, किसी भी आदमी को लग रहा है हाँ बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मगर आप बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो का स्टार्टिंग में आप क्या बोले? वीडियो का स्टार्टिंग में आप बोले कि हर बंगाली घर में सौरभ गांगुली का रिपीट टेलीकास्ट होता है, क्रिकेट देखता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, सौरभ गांगुली क्रिकेट देखता है, मगर ऐसा नहीं है कि हर बंगाली सौरभ गांगुली रिपीट टेलीकास्ट ही देखता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बंगाल में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, उसका नाम है फुटबॉल, ठीक है। बंगालीज और बंगाल का आदमी लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। और बंगाल में ही फर्स्ट क्लास मोहन बागान जो इंग्रेज को हराया था, ठीक है, उसका एक अलग लेगेसी है। मैं इस वीडियो में आपको बोलूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। बोल सकते हैं कि ये मोहन बागान क्लब, फुटबॉल क्लब ही इंडिया में फुटबॉल का पॉपुलैरिटी बढ़ाया है, ठीक है। तो बंगाल का फेवरेट स्पोर्ट्स है फुटबॉल, ज़्यादातर आदमी फुटबॉल खेलता है, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हाँ सौरभ गांगुली प्राइड है हम लोग का, हम लोग देखते हैं, मगर ऐसा बात नहीं है कि हर वक्त रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप क्या बोले थे? हाँ
बंगाली आदमी बंगाली लोग मछली खाता है, ठीक है। आप एक होटल पे गए हैं, उस होटल पे आप बोले हैं कि वेज लाओ, ठीक है, वेजिटेरियन खाना लाओ। तो अब रेस्टोरेंट वाले ने बोला कि लाओ मछली। तो आप बोले हैं कि वीडियो में मछली को बंगाली लोग वेज मानते हैं। आपको ये चीज़ कौन बोला मालूम नहीं, ठीक है, मगर बंगाल में फिश को नॉन वेज के अंदर ही लाया जाता है, ठीक है। बहुत सारा आदमी है बंगाल में जो वेजिटेरियन है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप तो शीला प्रभुपाद के बहुत बड़ा फैन है, तो मानते हैं उनको। शीला प्रभुपाद वेजिटेरियन थे, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद वेजिटेरियन थे, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंसदेव, वो भी वेजिटेरियन थे। और अनुकूल ठाकुर का नाम आप शायद सुने भी होंगे, वो भी वेजिटेरियन थे। और उनका जो फॉलोअर्स था वो भी ज़्यादातर वेजिटेरियन ही है। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं और आप वेजिटेरियन मांगे हैं, उसके बदले आपको फीस दिया गया है। और एक चीज़, मैं बंगाली हूँ और मेरा वाइफ वो नॉन बंगाली है, मारवाड़ी है, ठीक है। मैं नॉनवेज खाता हूँ, वो वेजिटेरियन है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग कोई रेस्टोरेंट में गए और वेज बोले हैं और नॉनवेज खाना सर्व किया है। आपके साथ हुआ कैसे मालूम नहीं, अगर हुआ तो आप थोड़ा उस रेस्टोरेंट का अता पता दे दीजिएगा प्लीज। नाउ थर्ड पॉइंट, आप बोले हैं कि मारवाड़ी को नींबू फेंके तो मारवाड़ी धंधा करना स्टार्ट कर देता है, और बंगाली को नींबू फेंके तो निचोड़ के खाने के साथ खाता है तो खाता है, अच्छा लगता है, खाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो कोई इसका तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, ठीक है, खाता है। सबका खाना तो एक तरह से नहीं है, तो खाता है। और एक चीज, आप अपने वीडियो में बोले हैं कि बंगाल पहले इंडिया का कैपिटल हुआ रहता था, अभी सिर्फ कल्चर कैपिटल बन के रह गया, सिर्फ कल्चर में। अब जिस तरह से वे ऑफ थ्रो की कल्चर कैपिटल बन के रह गया, अरे कल्चर कैपिटल बनने का गलत है क्या? हाँ, ये भी तो प्राइड है, हर बंगाली के अंदर कुछ ना कुछ रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। और इसलिए कल्चर उनका कल्चर पकड़ के रखा है। अदर स्टेट में तो नहीं है, बंगाल में है, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ है। बहुत नोबेल लॉरियट्स बंगाल से गए हैं। वो आप अपना वीडियो में बहुत सारे संगीत शिल्पी और डांसर सबका नाम बोले हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये आपको भी मालूम है, सारा दुनिया को मालूम है कि बंगाल कितना प्रोड्यूस करता है रिगार्डिंग सॉन्ग्स, म्यूजिक डायरेक्शन, रिस्पेक्ट, फिल्म इंडस्ट्री। तो है, कल्चर कैपिटल है, तो अच्छा लगता है। नाउ अनदर पार्ट, आप क्या बोले? बंगालीज होते हैं मामास बॉयज। क्या मतलब मामास बॉयज? इसे यू थ्रो, यू सेड इन इंसल्टेड वे, मामास बॉयज। तो मामास बॉय का मतलब क्या है? तो अच्छा, आप बोलना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स का बात सुनता है, पेरेंट्स का सुनता है, पेरेंट्स को केयर करता है। आपको मैं लिंक में एक लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा कि एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में एक प्रूफ किया गया था कि कोलकाता नोस हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। हाँ, बंगाली वुमेन्स को रिस्पेक्ट करना जानता है, रिस्पेक्ट करता है, सुनता है, उसका मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करता है। शायद आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप जिधर से बिलोंग करते हैं, शायद उधर शायद नहीं होता होगा, मगर बंगाल इसके अंदर है, रिस्पेक्ट देने का खासियत रखता है। एंड अनदर थिंग्स, आप बोले थे बंगाल के गर्ल्स ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, होता था, पहले होता था, अभी बहुत रिड्यूस हो गया। और अनदर थिंग्स, बंगाल इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर गर्ल्स, स्पेशली कोलकाता इज कॉल्ड द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन। मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, या गूगल कर दीजिएगा। तो आप जब कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को, उसका खराब जैसे बोले, अच्छा भी कुछ बोलिएगा। और क्या चीज बोले? हाँ,
बंगाली लोग पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, हाँ करते हैं हम लोग, बहुत इन्फॉर्मेशन लगते हैं, मगर मुझे और एक चीज़ हजम नहीं हुआ। आप लोग बोलते हैं कि बंगाली लोग खाबी दबी और घूमू भी, शोबे शोबे, व्हाट इज मीन शोबे? उनको काम धंधा करता नहीं है, हर वक्त शोबे, खाबे दबे शोबे। अरे बंगाली लोग सोता, और आप क्या बोले, अब बंगाली लोग लेजी होता है। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे बोलिए, तो लेजी रह के इतना बड़ा, इतना साइंटिस्ट बंगाल से गया, इतना नोबेल लॉरियस बंगाल से गया, इतना इकोनॉमिस्ट गया, ऑस्कर भी बंगाल से ही गया, तो अच्छा ही है ना, तो अच्छा ही है। तो ये सोने का और ये लेजीनेस का तो काम करता है। फिर इतना मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाए। आप किधर से पढ़े हैं कि या कौन सा न्यूज स्टेटमेंट अब दिया है, कौन सा सर्वे से आपको मिला है कि बंगाली लोग लेजी होता है? तो लेजी होता तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, सीवी रमन, इन लोगों को नोबेल नहीं मिलता क्या? इन लोग नोबेल लॉरियट्स हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा नोबेल लॉरियट्स बंगाल से ही गया है। और एक चीज़ फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडिया में जो टॉप 3 साइंटिस्ट हैं, सारा सॉरी नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, 6 दिन तो ऑलमोस्ट बंगाल से ही है। आपको मालूम है उन लोग का नाम क्या है? हाँ, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ शाह, सब बंगाल से हैं। और ऑस्कर, सत्यजीत राय का नाम तो आप जरूर सुने होंगे। तो और एक चीज, आप बोले कि लेजी होता है, ठीक है, एक मिनट, मैं इतना सर्वे कर लिया ना आपके रिलेटेड, आप इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है, तो मैं आपको बोलता हूँ। और आप हर बात में गुजरात के साथ कंपेयर करते हैं, गुजरात करते, तो एक चीज़ आपका इन्फॉर्मेशन से लेजी होता तो एक सर्वे में ही बोला है, गूगल कर लीजिएगा, या मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भेज दूंगा, अब उससे देख लीजिएगा। पर लाख पॉपुलेशन में 9000 पीपल्स आर्मी में ज्वाइन करता है बंगाल से, वेरएस गुजरात से दमन और दीव मिला के भी 3000 नहीं होता है। तो लेजी होता है इसलिए आर्मी में ज़्यादा जाता है। और आप गुजरात के साथ कंपेयर कर रहे थे, गुजरात को देखिए। और एक चीज़, क्या बोले थे आप बोले थे ये बंगाल का आदमी लोग पास्ट में जीता है। अच्छा, पास्ट में जीते हैं, पास्ट में जीते हैं क्यों? हम लोग के पास बहुत पास्ट को लेके बहुत बात करते हैं। अच्छा, बात करने का टॉपिक रहता है हम लोग के पास, हम लोग किए हैं, कंट्री के लिए भी किए हैं। सबसे ज़्यादा पेट्रियट इधर से ही गया है, सबसे ज़्यादा नोबेल लॉरियट्स इधर से ही गया है, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट इधर से ही गया है, फर्स्ट ऑस्कर इधर से ही गया है। तो इसलिए गर्व होता है, इसलिए बात करते हैं। आप जिधर से बिलोंग करते हैं या जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, शायद उधर नहीं है, इसलिए बात नहीं करते हैं, तो है इसलिए बोलते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का तो नाम जरूर सुनेंगे, बंगाल से बिलोंग करता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम तो जरूर सुने होंगे, बंगाल से बिलोंग करता है। वंदे मातरम बोलते हैं नाम, जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है। तो है हम लोग के अंदर, इसलिए बोलते हैं। और एक चीज़, आप बोले कि आप बंगाल में गए थे, बंगाल में जाके एक रिक्शा वाला को पूछे एक जगह जाने के लिए। रिक्शा वाला बोला कि 20 रुपया लेगा। आप बोले नहीं, 15 टाका दूंगा, 15 टाका। तो रिक्शा वाला बोला नहीं, 20 रुपया। तब आप क्या किए, आप बोले कि नहीं, आमी 15 टाका देबो, 20 टाका देबो ना। तो आप नॉर्थ इंडियन है, इसलिए बंगाली में बोले तो रिक्शा वाला मांगे। मेरे पास 2 क्वेश्चन है। आप तो बड़ा business.com का मालिक है, बड़ा बिजनेस हर वक्त बड़ा करते हैं, तो बड़ा बिजनेस मालिक हो गए, इतना आपके पास इतना गाड़ी, इतना बंगलो है, फिर भी आप सिर्फ 20 रुपया के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे अभी रिक्शा वाला के साथ।
हाँ? ये आपको शोभा देता है, ये आपको शोभा देता है। 20 रुपए के लिए आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो आपका क्या फितरत मालूम नहीं। आप ऐसे हो सकते हैं शायद, 20 रुपए के लिए बार्गेनिंग। में बंगाल में ऐसा नहीं होता है। इतना पैसा वाला होके भी आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, इससे क्या मालूम पड़ा है मालूम है? आप कितना छोटा सोच रखने वाला बंदे हैं। और एक चीज, आप क्या बोले कि बंगाल में टाटा सिंगूर चला गया, ज्योति बसु, ममता बनर्जी, ये सब आप बोले, ठीक है। मगर एक चीज़ आपको, हर जगह में पॉलिटिकल को इशू रहता है। पॉलिटिकल इश्यूज और बंगाली दो सेम नहीं है। एक जगह पे पॉलिटिकल इश्यूज रहता है, इसका मतलब बंगाली लोग यही सोचते हैं, डजंट मीन दैट पॉलिटिकल इश्यूज सब जगह रहता है। तो उसके साथ सिंगूर नैनो कारखाने के साथ बंगाली का मेंटालिटी ऐसा है, ऐसा जुड़ना सही नहीं है। मुझे नहीं लगता आप ये सही किए हैं। आप माइट भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए आप बंगालीस और बंगाल को मैलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ग्राउंड इंफॉर्मेशन से ये सही नहीं था। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के इश्यूज को और पॉलिटिकल पार्टी के लिए बंगालीस ऐसा है, ये बोलना सही नहीं है। तो आप हर बार गुजरात के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं देखा आपका वीडियोस में, मेरा बहुत सारे दोस्त बिलोंग करते हैं गुजरात से, और मैं गुजरात में भी गया था। मेरा काम के सिलसिले में मैं भी देखा हूँ, मेरा बहुत फ्रेंड भी है। तो ऐसा नहीं कि सब गुजरात में कोई एक इशू हुआ, कोई रियोट लगा, इसका मतलब हर गुजराती ऐसा है। वो भी एक पॉलिटिकल इश्यूज था। पॉलिटिकल इश्यूज के था उसका आदमी, उसका सब एक कम्युनिटी को बदनाम करना सही नहीं है। आप अपना वीडियो में वही दिखाने की कोशिश की, ये सही नहीं था। आप ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, काइंड ऑफ आपका वीडियो में काइंड ऑफ हेट स्पीच मुझे लगा कि आप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि बहुत सारा इंडस्ट्री चला गया, बहुत सारा इंडस्ट्री चला गया, आप अपना वीडियोस में बोले, ठीक है। मगर मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हाँ, कुछ इंडस्ट्री बहुत पहले गया था, मगर बहुत सारी इंडस्ट्री अभी तक बंगाल्स में है, अभी तक बंगाल पे है। जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ, जैसे एबीपी ग्रुप, ब्रिटानिया, खादिम्स, सिलेदर्स, आईटीसी, इमानी ग्रुप एंड एक्साइड ग्रुप एंड इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, और एक चीज़ बोरोलिन। आप क्या बोले? और बाय द वे बोरोलिन है, टी का जो अब टी का वो भी है, कोल इंडिया, और स्पेंसर्स मतलब हर्ट्स गोइंका का, आईपी गोइंका है, और भी है, लक्स इंडस्ट्री। ऐसे बोलते रहूँगा तो ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत इंडस्ट्री है। और एक चीज़ आप बोल रहे थे बंगाल से कोई इंटरप्रीनियर नहीं ये होता है, हाँ कम होता है, मगर डजंट मीन्स कि बंगाल से बिलोंग नहीं करता है। जैसे हर्ष गोयनका, संजीव गोयनका, सुब्रत रॉय, गोपाल बोस, अमर गोपाल बोस, देन आनंद बर्मन, ये सब बंगाल से हैं। पुनेंदु चट्टोपाध्याय, ये सब बंगाल से है। तो होता है ऐसा। आप कंपेयर कर रहे गुजरात के साथ, आप कंपेयर कर रहे पार कैपिटल इनकम के साथ। अच्छा, पार कैपिटल इनकम के साथ। अब मेरा एक क्वेश्चन ही था, आप तो केस स्टडी बना रहे थे, तो आप कंपेयर गुजरात के साथ क्यों कर रहे थे? पार कैपिटल इनकम में तो केरला सबसे पहले है, तो आप केरला के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या दूसरा किसी जगह पे ये के साथ कंपेयर कर सकते हैं, फिर गुजरात के साथ है क्यों? आप बोले बेगारी, तो बेगारी में भी आप गुजरात के साथ कंपेयर किए। बेगारी में आप बोले कि बंगाल बहुत पीछे चला गया है, बहुत सारा बेगारी है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 13,000 बेगारी आप गुजरात में भी है, इधर भी है, ठीक है। बहुत सारा स्टेट है इंडिया में जिसमें बेगारी नहीं है, अब तो उन लोग के साथ भी कंपेयर कर सकते थे। नाउ आप बोल रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। बंगाल में टोटल हॉस्पिटल है 15,000 प्लस, 1500 प्लस
1500 plus, sorry, 1500 plus, whereas Gujarat has 400 plus. तो देखिए किधर 400 और किधर 1500, तो बंगाल में तो ज़्यादा हॉस्पिटल है. नाउ कमिंग टू स्कूल गुजरात में है 58,000, whereas इज बंगाल 95,000. तो नाउ कम्युनिकेशंस रेस्पेक्ट, कोलकाता में सब तरह के कम्युनिकेशंस हैं. अब मेट्रो, बस, ट्राम, रिक्शा, हर तरह से. अब एक सर्वे में हुआ था, अब मैं भी लिंक डाल दूंगा, एक सर्वे में हुआ था कि कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में कोलकाता इज बेटर देन द अदर सिटी. तो सब तरह का इधर जान बाहन चलता है. और ऐसा, और एक चीज़, मेट्रो ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी ट्राम ख़त्म नहीं हुआ. ट्राम अभी तक है, अभी तक जिंदा है, कोलकाता में है, चलता भी है. तो आप बोल रहे थे ना ट्राम ख़त्म हो गया, नहीं, ट्राम है और मेट्रो भी है. हाँ, फर्स्ट मेट्रो कोलकाता में ही हुआ था, तो बंगाल में ही है. तो आप, मुझे मालूम नहीं आप क्यों इतना ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे थे इतना. और एक चीज़, क्या बोल रहे थे, दुर्गा पूजा. हाँ, दुर्गा पूजा हम लोग अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा के टाइम में 10 दिन कोई काम धंधा कुछ सब बंद हो जाए. अब अभी बोले सब बंद हो जाता है, काम होबे ना. कौन बोला काम होबे ना? फर्स्ट ऑफ ऑल दुर्गा पूजा में जनरली 4 दिन का छुट्टी रहता है, ठीक है. और आप कंपेयर भी किए, सब पकड़ लेते हैं 10 दिन आपके हिसाब से, ठीक है. 4 दिन का छुट्टी है, जनरली आदमी 4 दिन ही सेलिब्रेट करता है, मगर आपके हिसाब से 10 दिन ही पकड़ लेते हैं. हम लोग एंजॉय करते हैं, पकड़ लीजिए 10 दिन ही हम लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है. इसमें गलत क्या है? जब बाहर आपका क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, तब जब इंडिया में नॉर्थ इंडियन साइड ज़्यादा आपका दिवाली सेलिब्रेट होता है, तब. और मालूम है, आप सर्वे कर लीजिएगा और नेट पे देख लीजिएगा कि दुर्गा पूजा कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है, और कितना इकोनॉमिक प्रोड्यूस करता है, और कितने आदमी को रोजी का स्कोप मिलता है, ठीक है, कितने आदमी के पास पैसा आता है. और हम लोग उस दुर्गा पूजा के टाइम में नया कपड़ा पहनते हैं, ठीक है. और इससे एक काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. सब बंगालीज के घर में सब लोग कपड़ा खरीदता है, नया ड्रेसेस पहनता है, अपने घर को डेकोरेट करता है. इसमें गलत तो कुछ नहीं है. और हाँ, काम होबे ना ऐसा नहीं है. अब जिस तरह से बोले पूरा गलत है. अब गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किए. अब क्या बोले. और एक चीज़, इन ए sarcastic way you said, sarcastic और आई कैन से या इंसल्टेड वे यू सेड. क्या था, बंगालीज लोग सब चीज़ में बिंदी लगाते हैं. सब लड़की लोग हर चीज़ में बिंदी लगाते हैं, जीन्स पहनते हैं बिंदी लगाते हैं, साड़ी में बिंदी लगाते हैं, हर चीज़ में बिंदी लगाते. हाँ, तो बिंदी लगाता है, अच्छा लगता है, बिंदी लगाता है. अभी तो ये तो बहुत बड़ा, वो बॉलीवुड का बहुत सा स्टार भी इंस्पायर होके बिंदी लगाता है. ट्रेंड लगाता है, बंगाल से कॉपी किया है. तो और एक चीज़, आप बोले ईडन गार्डन. ईडन एक ज़माने में ईडन गार्डन था, अब मोदी का नाम पे स्टेडियम हो गया गुजरात पे, ठीक है. एक ज़माने में ईडन गार्डन, एक ज़माने में नहीं था, अभी भी ईडन गार्डन है. और ईडन गार्डन के लेगेसी के साथ मोदी का नाम का स्टेडियम कंपैरिजन में नहीं आता. हाँ, अभी कैपेसिटी वाइज बड़ा हो सकता है, मगर लेगेसी वाइज ईडन गार्डन ही रहता है, ठीक है. उसका लेगेसी आप छीन नहीं सकते हैं. तो इस तरह से मत बोलिए. और एक चीज़ आप बोले तो भूल ही गया कि बंगाल में कुछ नहीं है, ये नहीं है. आपको बोल देता हूँ, कोलन मिनरल में 4th and 3rd लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है. और एक क्या बोले आप, मछली बोल रहे थे ना. हाँ, मछली खाओ. इन्हें सब घर में मछली खाते. हाँ, ज़्यादा मछली खाता है, ठीक है. बंगालीज लोग मछली खाता है, ठीक है. भात माछ खावे. हाँ, इंडिया में एग्रीकल्चर में कौन नंबर है, कौन सा स्टेट? बंगाल है, ठीक है. मछली प्रोडक्शन में बंगाल कौन सा पोजीशन में है? 2nd पोजीशन पे है, ठीक है. आपको मालूम है
आपको मालूम है फिशिंग इंडस्ट्री कितना एम्प्लॉय जनरेट करता है? हाँ, फिशिंग वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया और विच एम्प्लॉयज 14.5 million पीपल्स, और बंगाल सेकेंड पोजीशन में लाइज करता है आफ्टर आंध्रा। तो इतना 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 आदमी को जॉब भी तो जनरेट करता है, तो क्या प्रॉब्लम है? आप वेजिटेरियन हो सकते हैं, मगर हम लोग मछली खाते हैं डजंट मीन्स कि यार माछ भात खाते हैं तो खाते हैं, सबका फूड हैबिट अलग अलग है, खाते हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए, जिससे आपको मालूम पड़े कि एक कोई स्पीच देने से पहले, कोई किसी दूसरे कोई स्टेट या कोई कम्युनिटी को बदनाम करने से पहले आपको मालूम पड़ना चाहिए कि कुछ सर्वे या पढ़ाई करना चाहिए। जो आप पढ़ाई मत करके प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो मत बनाएगा, ठीक है? तो और एक चीज़ बोल देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर यू जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है? Bengalis is 4,000 years old civilizations, the world's third ethnic community right after the Arabs and Chinese Huns. The community and state that holds the maximum number one positions in your first metropolitan city, Kolkata. India's first Wi-Fi city, Kolkata. India's first metro rail, Kolkata metro rail. First IIM in India is in Kolkata, जो का आया है 1960. First IIT in India is in Kolkata, IIT Kharagpur. First university in India is in Kolkata, Calcutta University, established in 24th January 1857. First college in India is in Kolkata, Presidency College, जिससे आप शायद सुने ही होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई किए हैं। ओल्डेस्ट स्कूल इन इंडिया इज इन कोलकाता, सेंट थॉमस, 1789. स्टाफ बोर्ड इन इंडिया, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. फर्स्ट मेल ग्रेजुएट इन इंडिया वर Bengalis, Bankim Chandra Chatterjee and Jodunath Bose. First male graduate in India. फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट इन इंडिया, वो भी बंगाल से ही है, कदम्बिनी गांगुली. फर्स्ट नोबेल प्राइज होल्डर फ्रॉम इंडिया, अ बंगाली, रविंद्रनाथ टैगोर, 1913. फर्स्ट ऑस्कर प्राइज होल्डर फ्रॉम इंडिया, अ बंगाली, सत्यजीत राय. फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश, अ बंगाली, बंकिम चंद्र चटर्जी. फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्रीडम फाइटर, a Bengali, Suchitra Mujumdar. She was India's first woman chief minister of the state Uttar Pradesh, 1963 to 1967. First bank in India was in Kolkata, Bank of Hindustan, 1770. Later State Bank of India establishes 1806. First Indians who fought for abolishing Hindu evil practice like Bal Vivah and Sati were Bengalis, Ishwar Chandra Bandyopadhyay and Ram Mohan Roy in 1829 and July 26, 1856. Founder of Indian National Army was a Bengali, Subhash Chandra Bose. Indian National Anthem written by a Bengalis, Rabindranath Tagore. First newspaper in India published in Kolkata, Hickory's Bengal Gazette. First Miss Universe was from India, a Bengali, Promila, in 1947. First Bharat Ratna Pride holder, a Bengali, Dr. Bidhan Chandra Roy, who was a Chief Minister of Bengal. First museum in India is in Kolkata, Indian Museum, 1814. First theatre hall in India is in Kolkata.
चैपलिन हॉल। और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं दे दूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप जब किसी वीडियो बनाएंगे थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके बनाएगा। इससे क्या होगा, इससे एटलीस्ट कोई बोल ना पाए कि आप गलत इन्फॉर्मेशन या मिसलीड कर रहे हैं आदमी को। आप गलत इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। एटलीस्ट किसी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोचें कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितना ह्यूमिलेशन है काइंड ऑफ किसी कम्युनिटी के ऊपर। मुझे प्राइड है, मैं बंगालीस हूँ, क्योंकि प्राइड करने का बहुत रीज़न है। आप में शायद नहीं है वो प्राइड करने का, इसलिए आप कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पकड़ के बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। और भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, लिख लीजिएगा प्लीज। इंडियाज लार्जेस्ट जू इज इन कोलकाता, अलीपुर जू। टॉलेस्ट रेसिडेंशियल ट्विन बिल्डिंग इन इंडिया इज इन कोलकाता, एटमोस्फियर। फर्स्ट फ्लोटिंग मार्केट इन इंडिया इज इन कोलकाता, पाटुली। Largest delta in India is in West Bengal, Sundarban. World largest drinking water tank in Kolkata, Tala Tank, established in 18 November. First football club in India is in Kolkata, Calcutta Football Club. India's first hockey club is in Kolkata, Kolkata Hockey Club, 1885. India's largest library in Kolkata, National Library, established in 1903. India's first High Court is in Kolkata, Calcutta High Court, established in 1st July 1862. India's largest football ground is in Kolkata, Yuva Bharati Kirangan or Salt Lake Stadium. It's the second largest in the world. आप फुटबॉल के बारे में बोले ही नहीं, और बंगाली खाने पीने के बारे में बोले ही नहीं। रसगुल्ला तो फेमस ही है, रसगुल्ला, संदेश, दही, ये सब बंगाल से ही तो बिलोंग करता है, अब बोले ही नहीं। एक्चुअली क्या बोले तो आप काइंड ऑफ ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, और माइंड भी सपोज कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को स्कोप देने का कोशिश कर रहे थे कि फायदा ले, क्योंकि आपका वीडियो जिस टाइम इलेक्शन चल रहा है उस टाइम में रिलीज हुआ, इसके पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। तो और क्या था, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बिकम बीसीसीआई प्रेसिडेंट इज इन बंगाल, सौरव गांगुली। जो इंडियन क्रिकेटर जो बीसीसीआई का हेड है अभी। नंबर 1 इंडियन डॉक्टर इन ब्रिटेन एट प्रेजेंट अ बंगाली इज डॉक्टर अपूर्व चैटर्जी। विदिन, और एक सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल, विदिन टॉप 9 नासा एस्ट्रोफिजिस्ट एट प्रेजेंट, आउट ऑफ 4 इंडियंस 3 आर बंगाली। 4 जन के अंदर 3 जन बंगालीज है एस्ट्रोफिजिस्ट। कौन कौन है? शर्मिला भट्टाचार्य, एनिटेक्स सेनगुप्ता, मधुलिका गुहो ठाकुरता। India's first underwater train will be launched in Kolkata. Underwater metro इंडिया में फर्स्ट कोलकाता में हो रहा है। फर्स्ट कार बॉट इन कोलकाता 1897। और एक चीज, फर्स्ट इंडियन हु climbed Mount Everest, the highest peak in the world, was from West Bengal. Father of football in India, a Bengali, Nagendra Prasad Sarvodhikari, for his role in introducing soccer in 1877. First Indian swimmer to cross English Channel, male and female both were Bengali. Mihir Sen in 1958 and Arati Saha in 1959. India's astonishing skywalk is in Kolkata. Founder of Bharatiya Janata Party, only for you.
the present government was a Bengali, श्यामा प्रसाद मुखर्जी. सो और भी इंफॉर्मेशंस है, और भी इंफॉर्मेशन दूंगा तो ये वीडियो ख़त्म नहीं होगा. तो इसलिए मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप मिसगाइड मत करिए. जो है बोलिए, सच बोलिए. झूठ और किसी एक कोई आपका दिमाग में कुछ चल रहा है और जिस तरह से फैक्ट करके दबाने का कोशिश कर रहे थे, हाँ यही सही है, आप जो बोल रहे हैं यही सही है, आपको आपका बात कोई पकड़ के लेके चलना पड़ेगा तो सब ठीक है. ये सही नहीं है, ये सही नहीं है. आप गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे थे. बाय द वे, ज़्यादा और मैं कुछ बोलूँगा नहीं. आई थिंक मैं जितना तक बोला हूँ वो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि आप कितना मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं. बाय द वे, थैंक्स टू यू, क्योंकि आपका इतना मिस इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे एटलीस्ट मेरे स्टेट के बारे में, मेरे सिटी के बारे में जानने का इतना मौका मिला. मालूम था और भी डेफली जाना. थैंक्स टू यू. मगर एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, प्लीज़ ऐसे करके किसी को ह्यूमिलेट मत करिएगा, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेसिस पे बहुत कुछ मैटर करता है, बहुत वेरी करता है. ठीक है, एक आदमी को, एक स्टेट को, एक कंट्री को अदर पीपल किस एंगल से देखेगा ये मैटर करता है. तो किसी के बारे में बुरा और किसी के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत प्रोवाइड करिएगा. आपका इतना बड़ा business.com है, इतना फॉलोअर है, इतना कुछ है, तो इसको दूसरे मिसलीड या दूसरे ऐसे एक कम्युनिटी को, एक जगह को मत शो करिएगा. इससे क्या होता है, आपका भी बदनाम होता है. आप और जिसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस एरिया का और उस कम्युनिटी का आदमी के बारे में आपके रिलेटेड सोच खराब आता है. तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सही बोलिए, प्लीज़. मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत करिए. बाय द वे, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक चीज़ मैं बोलता हूँ. Bengali is the only Indian language which is declared as the official language in 2002 outside India and apart from Bangladesh, a country in West Africa called Republic of Sierra Leone. So, बंगाली लैंग्वेज बहुत जगह पर बोला जाता है. बंगाली कम्युनिटी बहुत बड़ा है, तो इसको ह्यूमिलेट मत करिएगा. जो अच्छा है उसको बोलिएगा. आप पर कैपिटल रेट के बारे में बोले, ग्रोथ के बारे में बोलिए. ग्रोथ के बारे में बोले तो अच्छा रहेगा. तो वही. और एक चीज़, आप बोरोलिन के बारे में बोल रहे थे. आप बोरोलिन 92 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, बहुत पुराना. ठीक है, तो उसका बंगाली बोरोलिन ही ऐसा प्रोडक्ट है जो मेड इन इंडिया है, फर्स्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. ठीक है, तो हम सब लोग को प्राउड होना चाहिए था. आई थिंक 80s 90s में आप भी शायद यूज़ करते थे बोरोलिन. एटलीस्ट और इंडिया का हर पॉपुलेशन बोरोलिन यूज़ करता था ऑलमोस्ट. आप शायद बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़ा business.com का मालिक हो सकते हैं शायद. आप जो यूज़ करते हैं बाहर का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते होंगे शायद. एक्सक्यूज मी. तो बोरोलिन का लेगेसी बहुत बड़ा है, इसको छोटा करके मत दिखाएगा. और एक चीज़, लिंडा पेज, ठीक है, वो बंगाल से ही बिलोंग करता है. लॉन टेरिस उसके लिए बोल सकता है कि इंडिया फर्स्ट चांस मिला बाहर खेलने के लिए. ठीक है, और वन एंड ओनली थिंग्स, फुटबॉल इज़ इन आवर हार्ट. ठीक है, तो थैंक यू. और भी है बहुत कुछ बोलने के लिए, पर ज़्यादा बोल के आपको परेशान करने का मेरा इरादा नहीं है. एक ही रिक्वेस्ट है, आप मिसलीड किसी को मत करिए, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत करिए. किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ह्यूमिलेट मत करिए और हेट स्पीच ये सब मत दीजिए. थैंक यू.